या आज के लीडर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स में हमारी श्री अमित गुप्ता, आईएएस ऑफिसर। उनके बारे में बताने से पहले मुझे आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर करनी पड़ेगी। सोशल लेवल्स हमारी सोसाइटी में बहुत सारी है, हमारी समाज में बहुत सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली, राइट। और ये सारी चीजें शुरू कहाँ से हुई थी? वेयर इज द ब्लैंक पेपर? हाँ जी, ये सारी चीजें हुई थी शुरू एक्चुअली वर्ना सिस्टम से, राइट। प्राचीन भारत के इतिहास में मैंने आपको पढ़ाया था वर्ना सिस्टम। जो लोग नए बच्चे हों उनको अलग से क्लास मिल जाएगी, डोंट वरी। सो देखो, वर्ना सिस्टम के आने की वजह से आप जानते हो क्या हुआ था? समाज 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना। यहां से शुरुआत हुई थी कास्टिज्म की। कास्ट की शुरुआत हुई थी, कास्ट सब कास्ट वगैरह शुरू होते चले गए। तो कास्टिज्म के अंदर 2 चीजें हो गई, एक अपर कास्ट बन गए कुछ लोग, और कुछ लोग लोअर कास्ट बन गए। अब अपर कास्ट ने क्या किया? लोअर कास्ट का शोषण करना, एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया। तो ये एक्सप्लॉयटेशन कई कई लेवल पे होता है, आज भी होता है अनफॉर्चुनेटली। अब आप लोग मुझे बताएं कि लोअर कास्ट के लोगों के साथ किस किस तरह का भेदभाव होता है, क्या क्या शोषण होता है। कम ऑन बताइए, आप सभी लोग पढ़े लिखे नागरिक हैं, एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएट हैं, बताइए लोअर कास्ट के लोगों के साथ किस तरह का शोषण होता है? नंबर 1, Not allowing into temple, sir. वेरी नाइस आलेख्या। नंबर 2, Not allowing them to drink the drinking water, sir. राइट। यानी यानी जो कॉमन सोशल रिसोर्सेस है उनका यूज नहीं करने दे रहे हैं वो, लाइक ए पॉन्ड, या जो वेल हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गई, वो इसका यूज नहीं करने दे रहे। जो सोशल रिसोर्सेस में आता है, यानी पूरे समाज के लोगों का हक है, लेकिन वो मानते हैं कि नहीं, लोअर कास्ट के लोगों का हक नहीं है। ठीक है, सोशल रिसोर्सेस नहीं देते हैं उनको, टेम्पल एंट्री नहीं मिलता उनको, और क्या होता है उनके साथ में? कम ऑन, अनटचेबिलिटी होती है, वेरी नाइस। और expecting them not to sit beside them. एग्जैक्टली भाई, अनटचेबिलिटी हो गया। सोशल एक्सक्लूजन, समाज से बहिष्कार कर देते हैं उनका, सामाजिक बहिष्कार, समाज से ही निकाल देना, सोशल एक्सक्लूजन कहलाता है। इंडियन सोसाइटी में काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा इन चीजों को। चलो और बताओ। Their shadow is also sin, sir. यस, एंड Expected to do menial jobs. राइट, मिनियल जॉब्स लाइक, इक्वल एजुकेशन नहीं मिलती, राइट एजुकेशन में प्रॉब्लम रहती है, एजुकेशन इक्वल नहीं मिलती। इसके राइट, अलावा एजुकेशन डिनाइड है उनके लिए। एम्प्लॉयमेंट में बहुत मतलब सफर करना पड़ता है उन्हें, बहुत ज्यादा, कहीं किसी पोस्ट पर एग्जैक्टली, पहुंचने के लिए। राइट। पढ़े इसके लिखे अलावा होने के बावजूद भी, मतलब अपर कास्ट में शादी नहीं कर सकते हो, वो भी होता राइट, है। मैरिज है, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई। और बढ़िया बताया सभी लोगों ने, अप्रिशिएट दैट। यार देखो, मैं बोलता हूँ थोड़ा सा अपना ना होराइजन बढ़ाया करो, ज्ञान केवल किताबों से नहीं मिलता है। कितनी बार मैंने बोला कि अच्छी मूवीज देखो, यूट्यूब के ऊपर डॉक्टर अंबेडकर की बायोग्राफी है, एक मूवी है, 2 घंटे की मूवी में डॉक्टर अंबेडकर की पूरी लाइफ बता रखी है। असल में कास्टिज्म, सोशल एक्सक्लूजन सब कुछ देखने को मिलेगा उसको, वो इसको जाके देखो ना। मैंने इस मूवी को देखा था और प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था 2018 में। सीरियसली क्वेश्चन भी बता देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जो यूएस गया था, वहां के पार्लियामेंट में इलेक्शन भी लड़ा था, ऑलराइट, और कुछ किताबें भी लिखी थी। आंसर इसका अंबेडकर नहीं है, आंसर इसका था लाला लाजपत राय। लेकिन ये बात मुझे उस मूवी में ही पता चली थी। गॉट इट? तो अपना नॉलेज बढ़ाओ। और दूसरी मूवी मैं सजेस्ट करता हूँ जो काफी जल्दी आई थी, आयुष्मान खुराना की आर्टिकल 15। उसमें वो आईपीएस ऑफिसर होते हैं। किसी ने देखा है क्या आर्टिकल 15? यस, मैंने देखी है। वेरी नाइस। तो आप जानते हो इसमें किस तरह की चीजें होती हैं, बढ़िया। तो अभी अमित कुमार जो आईएएस ऑफिसर की हम बात करने वाले हैं, उनका मुद्दा संबंधित है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसे हम बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। क्या होता है ये, कोई बताएगा मुझे? मैनुअल Can I try? स्कैवेंजिंग किसी को आइडिया नहीं? यस यस यस, कैन आई ट्राई? मैनुअल यस, स्क्वेंजिंग बेसिकली क्या है कि सोसाइटी में ये माना जाता है जो लोअर कास्ट के लोग हैं, मतलब बेसिकली एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं, वो मतलब लोगों की मतलब जो वेस्ट है उसको मतलब उठा के कहीं डाल खाएंगे बाहर, कुछ इस तरीके से, मतलब ऐसा पहले था। इसके अलावा मतलब जैसे मूवी में देखा होगा आर्टिकल 15 में, वहां पे वो गटर साफ करते हैं, वो राइट राइट। मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग का ही मतलब एग्जाम्पल है।
और ठीक है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं। वेरी नाइस, अच्छा बता आपने आयुषी। देखो सभी लोग ध्यान से सुनो। देखो ऐसा है, आज के टाइम पे है ना, सभी के घर में टॉयलेट्स हैं। और टॉयलेट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है जो टैंक ऑलरेडी बनी होती है उसकी, राइट, जो महीने 3 महीने साल भर बाद जब भी वो फुल हो जाए उसे तरीके से, राइट, उसके लिए एक वैन होती है, उसके थ्रू उसको एम्प्टी करवाया जाता है, खाली करवाया जाता है। गॉट इट। देखो आप लोग आईएएस आईपीएस बनोगे, समझो, तो थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग मुद्दे ही है, आपको ध्यान से समझना है। दूसरा ये होता है ना कि डायरेक्टली ड्रेनेज सिस्टम कराई जाती है। ओके, चलो। एक तीसरा तरीका क्या होता था पहले, जो अपर कास्ट के लोग थे ना, उनके काफी आडंबर होते थे, मतलब कि क्या बोलेंगे, मतलब ताकि उनसे विचारधाराएं कि चलो घर में टॉयलेट्स नहीं बना सकते, राइट, आंगन में जहां पे तुलसी है वहां पे हम टॉयलेट्स नहीं बना सकते, राइट। तो ऐसे लोग क्या करते थे, ये लोग घरों में टैंक बनाते ही नहीं थे। ऑल राइट। सो जब भी इट्स लाइक कि दिस सिस्टम कॉल कि जो लोअर कास्ट के लोग थे, राइट, उनको डेली अपने हाथों से घरों का सारा वेस्ट अपने बास्केट में उठा के सर पर लेकर जाकर दूर फेंकना होता था। और महीने में उसके बदले में उनको कुछ पगार मिल जाता था, कुछ सैलरी मिल जाती थी, जो कि बिल्कुल इनह्यूमन था, ना के बराबर ही मिलती थी। और अगर बहुत बढ़िया भी मिले तब भी वो इनह्यूमन ही रहेगा। ओके, मानो अमानवीय रहेगा, इनह्यूमन रहेगा वो। गॉट इट। सो लोग मजबूरी में काम कर रहे थे क्योंकि उनको दूसरा काम लोग देते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि लोअर कास्ट के हैं वो। फंडामेंटल राइट्स उस टाइम पे था नहीं, ये पहले से चली आ रही थी और अभी कुछ साल पहले तक ही चल रहा था। और आज भी ये कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है ये दिन, अनफॉर्चुनेटली, राइट। तो ये जो अपर कास्ट के लोग थे ये घरों में टॉयलेट्स नहीं बनवाते थे। गॉट इट। तो उनका जो भी जो इट्स लाइक कि वेस्ट होता था वो सारा ये लोअर कास्ट के लोग, गॉट इट, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, बातचीत नहीं करते थे। गॉट इट। वो सिंपली उस जगह पर गए, वहां से उन्होंने उस मैला उठाया, उस वेस्ट को उठाया और उसको ले जाकर के दूर उन्होंने डाल दिया। तो आप देख सकते हो कितना कितना ही ज्यादा ये इनह्यूमन है, कितना गलत है ये। समझ गए? इसी को बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। और अनफॉर्चुनेटली इसे बैन होने में काफी टाइम लग गया, राइट, बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया। ओके, तो जिस बास्केट को वे यूज करते हैं उनको हिंदी में डलिया बोला जाता था, डलिया, राइट। डलिया का मतलब बास्केट होता है, राइट। चलो, अब ये मैंने क्यों बताया डलिया, बताता हूं। क्योंकि अमित कुमार जी ने इसी डलिया के नाम पर एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था डलिया जलाओ, डलिया जलाओ आंदोलन। गॉट इट। चलो अब टॉपिक को समझते हैं। देखो इस टॉपिक को पढ़ के सुन के हमें इतना बुरा लग रहा है, काफी अमानवीय, काफी इनह्यूमन सा फील हो रहा है। उनके बारे में सोचो जिनके कई कई पुश्ते सैकड़ों हजारों सालों से यही काम कर रहे थे। कैन यू थिंक अबाउट देम? राइट। आर दे नॉट ह्यूमन? आर दे नॉट पीपल? आर दे नॉट गॉड ऑफ चिल्ड्रन? त्रिपाठी साहब भी हैं, या मिस्टर अमित गुप्ता। तो ये अमित गुप्ता आईएएस ऑफिसर है। गॉट इट। इन्होंने मूवमेंट चलाया था डलिया जलाओ, समझ गए, जो बास्केट था उसको जला दो, राइट। अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, अब इस काम को हमेशा के लिए बैन किया जाता है। और उन्होंने इसके लिए काफी काम किया और अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993, 1993 में ये कानून आया। देखो 1992-93 में बहुत सारे कानून आए थे, जैसे नेशनल कमीशन फॉर विमेन उस टाइम पर बना था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उस टाइम पर बना था, और इसी टाइम पर 1993 में ये एक्ट आया था, मैनुअल स्कैवेंजर प्रोहिबिशन एक्ट। गॉट इट, समझ गए? और इसे इट एक्चुअली बैन प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी लोग फॉलो कर रहे थे इसको, दोनों साइड को लोग मजबूर थे। मजबूर इन द सेंस कि जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको कोई काम नहीं मिल रहा था, तो आउट ऑफ मजबूरी दे हैव टू डू सो, राइट, आउट ऑफ कंपल्सन दे हैव टू डू सो, राइट। अल्टीमेटली सर्वाइवल इज any day better than whatever you call inhuman activities or whatsoever it is, right। तो उन्होंने डलिया जलाओ आंदोलन चलाया और एक्चुअल में इसे ग्राउंड लेवल पे खत्म करने में, हर तरीके से मिटाने में काफी अहम भूमिका निभाई इन्होंने। समझ गए? ठीक है। इसके लिए इन्होंने एक संस्था की भी स्थापना करी जिसे बोलते हैं वाल्मीकि ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और इन्होंने इस लेवल पे वाल्मीकि ऑर्गेनाइजेशन का काम चलाया। वाल्मीकि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जैसे एनसीसी एनएसएस होता है ना, लोगों को जोड़ने का काम, ओके, वॉलंटियर बनाने का काम, अवेयरनेस लाने का काम, समाज में जागरूकता लाने का काम, राइट। और उन्होंने हिंदी में इसको नाम दिया राष्ट्रीय वाल्मीकि जन विकास मंच, जिसे साधारण तौर पर वाल्मीकि सेना के नाम से जाना जाता है। गॉट इट, वाल्मीकि सेना। ऑलराइट।
तो वाल्मीकि सेना ने क्या किया, इसके लिए एक्चुअल में काम किया, ग्राउंड लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो, राइट, या ऐसे लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं इन सब चीजों को, तो उनको रोकना, उनको बेहतर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दिलवाना, ये काम कराया था श्री अमित गुप्ता IAS ऑफिसर ने। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या आप लोग अमित सर की जगह पर होंगे तो क्या आप ऐसा काम कर पाएंगे? डेफिनेटली करना है। समाज के जो हजारों सालों से चल रही है परंपरा, उसके विरुद्ध में जा करके इन्होंने इतना बड़ा काम किया। आप समझ पा रहे हो कि मतलब एक IAS ऑफिसर क्या कर सकता है। एक अमित गुप्ता नाम का IAS ऑफिसर ने हजारों साल से चली आ रही परंपरा को मिटा दिया, रोक दिया, लोगों की जिंदगी बचा दी, राइट, इनह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया, राइट। दैट्स द पावर ऑफ IAS ऑफिसर। SDM बनना है, DM बनना है, IPS बनना है, ये तो बड़ी छोटी मोटी चीज है। आपको ये देखना है कि मैं किस लेवल का बदलाव लेके आ सकता हूं इस जिम्मेदारी को इस्तेमाल करके। यू आर गेटिंग इट? तो जब तक आप उस लेवल का नहीं सोचोगे ना, तब तक UPSC आपको सेलेक्ट नहीं करेगी। इसीलिए मैंने कहा था जब एथिक्स का ये कोर्स खत्म होगा ना, तब ना केवल आप IAS IPS बनने लायक मानसिक तौर पर ना केवल बनने लायक बन जाओगे, बल्कि आप एक इंसान, एक अच्छे इंसान के तौर पर भी अलग ही नेक्स्ट लेवल पर निकल करके आओगे। समझ पा रहे हैं आप? आई होप आई एम रीचिंग टू योर हार्ट। ओके। विलेज लेवल पे उन्होंने गवर्नमेंट फंक्शनरी जैसे पंचायत वगैरह होते हैं उनको भी काफी अवेयर किया, और उनको, क्योंकि पंचायत आप जानते हो गांव में पंचायत सिस्टम होता है, वो लोकल लेवल पे काम करते हैं। अब DM तो भाई हर रोज गांव, हर गांव में नहीं जा सकता है ना, उसके अंदर 150-200 गांव हो सकते हैं, राइट। तो इस लेवल पे हमें क्या करना होता है, ग्राम सभा को या छोटे मोटे जो गांव के अंदर में ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए, वाल्मीकि सेना जैसी संस्थाएं बनी हुई, उनकी मदद लेनी है। समझ गए? और देखो उनकी वजह से क्या हुआ, अमित गुप्ता की वजह से, कि 2750 मैनुअल स्कैवेंजर्स हैव बीन लिबरेटेड। 2750 स्कैवेंजर्स को उन्होंने बचा लिया। गॉट इट? उनके परिवार, ये 2750 व्यक्ति ना देखें आप, उन सबके अंदर घरों में 5-5 लोग होंगे एटलीस्ट, तो सोचो कितना बड़ा परिवार हो गया उनका, उनकी पूरी जनरेशन बदल गई, राइट। और 50,000 ड्राई टॉयलेट्स को उन्होंने रिमूव करवा दिया, और राइट, मतलब जो विदाउट टैंक्स वगैरह होता है, जिसे डेली बेसिस पे मैनुअल स्क्वेंजिंग के थ्रू क्लियर करवाना होता था। और ये केवल, आप ये मत देखो कि केवल ये एक सिस्टम था, ये एक सोशल लेवल था, भाई इससे बीमारियां भी बहुत ज्यादा होती थी। गॉट इट? तो जब उन्होंने ये सारा काम करवा दिया तो देखो एपिडेमिक जैसे कि महामारियां फैल जाती है, हैजा होता है, दस्त होता है, राइट। तो ये सारा में एक शार्प डिक्रीज देखने को मिला गाँव के अंदर। डायरिया के केसेस में आप देखो कि 2009-10 के अंदर, ओके, 18,000 से कम होकर के 12,000 पे केसेस आ गए। केवल एक साल के अंदर अंदर आप देख सकते हो कि 6,000 केसेस कम, राइट। अब जब पोलियो केसेस उस टाइम पे 52 के आसपास देखने को मिलते थे, वो ऑलमोस्ट अब नॉन एग्जिस्टेंस हो गए। पोलियो समझते हैं, पोलियो मारने के बाद इट्स लाइक की बॉडी का कुछ पार्ट पैरालाइज हो जाता है, राइट। तो अब ये ऑलमोस्ट है ही नहीं। समझ पा रहे हैं? और 400 विलेजेस एंड ब्लॉक्स को कवर किया उन्होंने। 500 मेसन समझते हो, जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, घर वर बनाने का काम करते हैं वो, राइट, उनको ट्रेन कर दिया गया। अब आपने उनका काम तो रुकवा दिया, तो देखो IAS ऑफिसर कैसे काम करता है, वो बैलेंस लेके चलता है। पहले तो उसने काम रुकवाया, लेकिन काम रुकवाने से उनकी जीविका का क्या होगा, वो तो कल फिर से भाग जाएंगे उसी काम को करने के लिए, पैसे तो चाहिए ना उनको। तो इन IAS ऑफिसर ने क्या किया, उनको ट्रेनिंग दे दी मिस्त्री बनने की, राजमिस्त्री, मेसन्स वगैरह बनने की, लेबर बनने की, और अब वो लोग अच्छे से अपना काम धंधा कर रहे हैं। गॉट इट? ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ये होता है बदलाव जो बड़े लेवल पर हमें लेकर के आना होता है, राइट। जब मैं इंडियन सोसाइटी आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये मुद्दा फिर से वापस आएगा, लेकिन आप वहां पे इस रोल मॉडल को ध्यान में रखेंगे, श्री अमित गुप्ता IAS ऑफिसर। गॉट इट? ठीक है। पॉइंट के तौर पे आपको 3 बातें ध्यान रखनी है जब भी श्री अमित गुप्ता का नाम आएगा। सबसे पहली बात, दलिया जलाओ आंदोलन चलाया उन्होंने, नंबर 1। नंबर 2, वाल्मीकि सेना तैयार किया। ओके, गांव गांव में बच्चों को, पढ़े लिखे लोगों को, या जो यूनियन टाइप के हर गांव में बनाते चले गए वो, ये बहुत जरूरी होता है। वॉलंटियर्स का ग्रुप हो तो क्रांतिकारी बदलाव आएंगे ही आएंगे। तीसरी चीज, मैनुअल स्क्वेंजिंग जो एक्ट था उसको लेटर और स्पिरिट में उन्होंने इंप्लीमेंट करा, और ना केवल इंप्लीमेंट करा बल्कि उसके बाद भी लोगों को रोजगार, सर्वाइवल के लिए, गॉट इट, लाइवलीहुड के लिए, राइट, उन्होंने ट्रेनिंग दी उनको।
तो इस तरह का बदलाव एक आईएएस आईपीएस ला सकता है। आई होप ये टॉपिक सबको समझ में आ गया होगा।